में कोई भी चीज, कोई भी सुविधा नहीं है। कोई वृद्धा पेंशन नहीं है यहाँ, कोई विधवा पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नाव द्वारा ही आना जाना हो पाता हमारा, बस यही एक साधन है। यह है नोएडा जैसे हाईटेक शहर का एक गांव दलेलपुर। आजादी के बाद से अब तक इस गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। दलेलपुर ऐसा गांव है जहां न बिजली है, न सड़क है और न ही स्कूल और अस्पताल। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अब लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी अपनी पार्टियों के लुभावने जो वादे हैं वो किए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर, जिसको नोएडा के नाम से जानते हैं, एक हाईटेक सिटी है। इस हाईटेक सिटी का एक गांव हम आज आपको ऐसा दिखाएंगे जिस गांव में जाने के लिए आज भी नाव से सफ़र तय करना पड़ता है और आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गाँव में मूलभूत सुविधाएँ नहीं हैं। सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा की बात की जाए, बिजली यहाँ पर नहीं है, स्कूल यहाँ पर नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल यहाँ पर नहीं है। ग्रामीणों के मुताबिक इस गांव में वोट डालने के लिए जो पोलिंग बूथ बनाया जाता है, वहां जाने के लिए भी नाव ही जरिया है। अगर सड़क मार्ग से जाना हो तो हरियाणा, दिल्ली और उसके बाद नोएडा में दाखिल होते हैं। हाईटेक सिटी नोएडा, दिल्ली और फरीदाबाद के 8 किलोमीटर की दूरी पर बसे दलेलपुर गांव में पहुंचने का जो साधन है नोएडा से, वो ये नाव है जिस नाव में मैं सवार हूं। और इसके अलावा अगर सड़क मार्ग से जाएंगे तो 40 से 45 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करना होता है। काफ़ी लंबा समय लगता है। इधर आप देखेंगे ये नोएडा की सीमा है और यहाँ पर जो तमाम फार्म हाउस हैं, सेक्टर 135, 126, 151 तक जो फार्म हाउस बने हुए हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और दूर तक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर है, बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं हैं। लेकिन दलेलपुर गांव की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि बिजली आज़ादी के बाद से अभी तक नहीं आई है। वहीं अगर परिवहन की बात करें, वहां तक पहुंचने के संसाधनों की बात करें तो ये नाव है। जरूरी सुविधाओं तक को तरसते इस गांव के बच्चे हरियाणा और दिल्ली में हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं। सुविधाएं न होने की वजह से तमाम लोग पलायन भी कर चुके हैं। सब बच्चे गांव सब छोड़ के जा रहे हैं, शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। सभी मजबूरी है, क्या करें। काफ़ी टाइम हो गया गांव छोड़े हुए। बच्चों की पढ़ाई की वजह से दिक्कतें हैं, कोई स्कूल नहीं है, लाइट ही नहीं है। लाइट के बगैर हमने अपने बच्चे भी इधर उधर भेज रखे हैं। यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। 30% लोग यहाँ से जा चुके हैं। कोई फरीदाबाद में शिफ्ट हो गया, कोई नोएडा में शिफ्ट हो गया है और जॉब कर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, सिर्फ लाइट की वजह से। अब एक बार फिर चुनावी मौसम है तो यहाँ के लोगों का दर्द उभर आया है। पूर्ण रूप से यहाँ जो भी दलेलपुर वासी हैं सभी बहिष्कार करेंगे। अब की बार कोई वोट नहीं करेगा। हमने किसी पार्टी को वोट करनी ही नहीं है। पहली बार वोट देने जाएंगे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने मना कर दिया, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कोई साधन नहीं है, सिर्फ पोलिंग बूथ के दिन नाव डाल देंगे और जैसे ही हम वोट डाल के आएंगे तो नाव भी नहीं मिलेगी हमें। फिर वो तो मिलती नहीं है, पर अब की बार हम वोट नहीं डालेंगे पूरा गाँव। इस गांव का थाना ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क लगता है। थाने की पुलिस को गांव में पहुंचने के लिए तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगता है। दलेलपुर गांव फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा से करीब 10-10 किलोमीटर दूर है। इसके बाद भी अभी तक बिजली जैसी सुविधा तक नहीं है। पीछे जो मैं ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ, इस ट्रैक्टर से लोगों ने बिजली की आपूर्ति पूरी करने के लिए यहाँ पर अपने अपने घरों में कुछ इंतजाम किया हुआ है। जनरेटर की तरह लगने वाला ऑल्टरनेटर यहाँ पर लगाए गए हैं। इस तरीके से मैं दिखाऊँ आपको तस्वीरें, ये ऑल्टरनेटर है और इसी को ट्रैक्टर से कनेक्ट करने के बाद में यहाँ जो इन्वर्टर है, ये तमाम जो घरों में बिजली सप्लाई करने की चीज़ें हैं उनको चार्ज किया जाता है और उसके बाद कुछ घंटे बाद वो फिर से डाउन हो जाता है। जाहिर है चुनाव के वक्त यहाँ आश्वासन तो बहुत मिलते हैं, लेकिन चुनाव बाद यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता। यही वजह है कि गांव छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन।